हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। हम लोग हमेशा से ही इस चैनल पे बात करते आए हैं कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमेशा उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, कोशिश करते हैं चीजों को बेहतर तरीके से जानने की कि कैसे अपनी अर्थव्यवस्था से भारत खुद को और ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, पहला जिसके बारे में हम हमेशा ही बात करते आए हैं और दूसरा जिसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे तेज ग्रो करती इकोनॉमीज में से एक है। इवन कोरोना पैंडेमिक जिसने इकोनॉमी की एक तरह से कमर तोड़ दी थी, उसके बावजूद भारत उससे उभरने में कामयाब रहा और अपनी इकोनॉमी को जैसे तैसे ट्रैक पर वापस लाने में कामयाब रहा। लेकिन क्या ये बढ़ती इकोनॉमी का फायदा आज भारत में हर एक व्यक्ति को मिल रहा है? अगर हाँ, तो इंडिया दुनिया के अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज में क्यों है? इवन पाकिस्तान, जहां पे वो लोग चाय पीने में कटौती करने लगे हैं, वो भी हमसे हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर है। चलो मानते हैं कि इकोनॉमी सिर्फ हैप्पीनेस इंडेक्स की ही बात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कंट्री के अंदर शायद उतना जनरेट नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, जितना एक ग्रो करती इकोनॉमी के अंदर लोगों को मिलना चाहिए। ग्रोइंग इकोनॉमी का पॉजिटिव इंपैक्ट आम लोगों की लाइफ में ट्रिगर नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं दिख रहा, लेकिन जितना अच्छा दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। क्यों? आइए पास्ट में लेके चलता हूँ, वहां से होते हुए आएंगे, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो भारत की आजादी के बाद में इंडिया का क्या सिचुएशन था आपको पता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था, जो था भी वो दिल्ली कोलकाता जैसे ही कुछ बड़े शहरों में था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी उस वक्त लगभग ना के बराबर था। तो एक बड़े रिफॉर्म की भारत में जरूरत थी, जिसका डिसीजन लेना किसने था? हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। तो उनके पास मोटे मोटे दो ऑप्शन थे, या तो वेस्ट की तरफ देख लें, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ले आए, मार्केट्स पूरी तरह से खोल दें, या फिर अपना कंट्रोल रख लें, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने चुना। रेलवेज, एयरलाइंस, माइनिंग, स्टील, लगभग सब कुछ नेशनलाइज कर दिया गया। गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट सेक्टर को काफी रेगुलेट किया गया, जिसमें उन्हें बहुत परमिशन चाहिए अगर उन्हें प्रॉपरली काम करना है। तो 5 साल का एक तरह से उसमें प्लान दिया जाता था, जिसमें डिसाइड होता था कि ये सब चीजें हम लोग 5 साल में करेंगे। लेकिन इसका इफेक्ट आया भारत पे उल्टा, जिसके बारे में शायद हर कोई जानता है। प्राइवेट सेक्टर को एक तरह से बहुत लिमिटेशंस में बांध दिया गया, तो प्राइवेट सेक्टर कंट्री के अंदर ग्रो ही नहीं कर पाया। और गवर्नमेंट सेक्टर जो था, वहां पे एम्प्लॉइज कैसे काम करते थे ये आप सबको पता होगा, क्योंकि उन्हीं कुछ सालों के गवर्नमेंट सेक्टर ने नीचे तक जाकर भारत के अंदर सोसाइटी में एक ऐसा माइंडसेट बना दिया कि भैया जॉब हो तो गवर्नमेंट, काम कुछ नहीं, सैलरी पूरी पूरी। लेकिन इसने इंडिया को ग्रो करने में कोई मदद नहीं की। जहां एक तरफ उसी समय वो कंट्रीज जो कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ गई थी, उनकी इकोनॉमी ने रॉकेट की रफ्तार से ग्रो किया, हमारी बैलगाड़ी की रफ्तार से ही ग्रो करती रही। ये चीजें एक्चुअली चलती रहती अगर 1990s के शुरू होते ही इंडिया को एक करारा झटका नहीं लगता, और वो था बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था। इसका सीधा इंपैक्ट आया भारत पे। कुछ समय बाद हमारी इकोनॉमी इस लेवल पे आ गई कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल खत्म होने वाले थे, जहां पे फिर एक्चुअली गवर्नमेंट की नींद खुली और फाइनली इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया गया। प्राइवेट सेक्टर से रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई, मार्केट पूरी तरह से फाइनली ओपन किया गया। इसका फायदा इंडिया को देखने को मिला, जहां उसके बाद फिर फाइनली इंडिया में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई। खासकर आईटी सेक्टर ने उस समय काफी हद तक ग्रो किया। आईटी सेक्टर वैसे भले ही ग्रो किया हो, आज काफी कंट्रीब्यूशन हो इसका इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन एक चीज मेरे दिल की बात जरूर है, मतलब ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि आईटी सेक्टर इंडिया के अंदर इतने सालों से लोगों को सो कॉल्ड मिडिल क्लास में रखने में कामयाब रहा है। ऑल्दो कोई पर्टिकुलर जॉब सेक्टर आपको करोड़पति बना देगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आईटी सेक्टर ये चीज इंश्योर करता रहा, जहां एक तरह से मिनिमम वेज दे करके मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज को वो सो कॉल्ड जॉब दे देता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अमीर तो नहीं बनाता। वैसे ये सिर्फ मेरा पर्सनल थिंकिंग है और कहीं ना कहीं वैसे एक्सेप्टेबल भी है। चीप लेबर है, इसीलिए कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। अदरवाइज वो एक इंडियन आईटी गाय को क्यों ही हायर करेंगे अगर उन्हें सेम डॉलर में अमेरिकन वेज के इक्विवेलेंट पे करना पड़े तो। खैर, लेकिन फिर आखिरकार प्रॉब्लम कहां हो रहा है? इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो देखो, पहली प्रॉब्लम तो यही चीज है कि मैक्सिमम इंडियंस अपना कंट्रीब्यूशन तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो जो चीप लेबर होने का नुकसान है ना, वो सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस आम लोगों में ट्रिगर नहीं होने दे रहा। ये एक बात है। साथ ही इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अच्छा खासा है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ भी दे, मान ले कि जो एम्प्लॉयड है क्या वो खुश है? शायद नहीं। इंडिया के अंदर इनफॉर्मल जॉब सेक्टर भी काफी बड़ा है। ऐसे लोग जो रेगुलरली काम ढूंढते हैं
और रोज का थोड़ा बहुत कुछ कमाते हैं, जैसे जो मजदूर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, क्लीनर्स हो गए। लेकिन ये रोज का काम इन्हें जॉब स्टेबिलिटी नहीं देता, रोज की अच्छी आय नहीं देता, फ्यूचर की कोई सिक्योरिटी नहीं देता। लेकिन इसके अलावा वो लोग भी जिनके पास डिग्रीज हैं, क्या ये चीज इंश्योर करता है कि एक अच्छी जॉब उस व्यक्ति को मिल जाएगी? नहीं। आज के समय में इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी इतना खराब हो चुका है कि कुछ एलीट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को छोड़ के और कहीं से डिग्री लेने के बावजूद एक अच्छी लाइफ या एक अच्छी जॉब एक्सपेक्ट करना शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से डिग्रीज तो मिलती हैं लेकिन स्किल्स नहीं मिलते। और जॉब्स के केस में खैर वो सरकारी माइंडसेट वाला हिसाब किताब इंडिया में आज भी है और शायद हमेशा ही रहेगा। पता नहीं वैसे मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना नीचे गिरने का मेन कारण तो यही है कि लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। उसके अलावा एक और चीज जो इंडिया के अंदर है वो बहुत पहले से ही है एक्चुअली, और इंडिया ही नहीं सब कंट्रीज के अंदर होती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इंडिया के अंदर वो चीज सीरियसली क्लियरली प्रोजेक्ट हो जाती है, वो है इनइक्वालिटी। कभी सुना है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है? आइडियली क्या होना चाहिए था? इंडिया अमीर होता जा रहा है तो लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब या अमीर यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, और ये एक्चुअली हो रहा है। इंडिया की ग्रोथ का मैक्सिमम बेनिफिट एक छोटे से सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलता है, जो कि आइडियली इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था सभी के बीच में ग्राउंड लेवल पे। तो क्या ये प्रॉब्लमेटिक है? हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है, क्योंकि ये चीज इनइक्वालिटी को बढ़ा रही है। वैसे अगर ये चीज पास्ट में भी देखा जाए तो जब कंट्री ग्रो करना शुरू करती है ना तो कुर्बानी देनी पड़ती है। रात भर जाग करके लोग मेहनत करते हैं काम के लिए, जो कि इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उनकी खुशियों को कहीं ना कहीं थोड़ा कम जरूर कर रहा है। ये एक रियलिटी है, एक डार्क रियलिटी कह लो हमारी इस ग्रो करती ब्राइट इकोनॉमी में। लेकिन अब इसके बारे में मैं क्या ही कर सकता हूँ, आपकी राय जरूर ले सकता हूँ, क्योंकि ये चीज तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है। आप इस चीज से कितना रिलेट कर पाए हो, कुछ भी कहना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, यह है मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।